हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे पाइथन में इनपुट फंक्शन कि इनपुट फंक्शन कैसे हम यूज करते हैं। इनपुट फंक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनपुट फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स समझने से पहले हम ये समझेंगे कि पाइथन के अलावा अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो सी में हम लोग इनपुट फंक्शन के लिए यूज करते हैं स्कैनएफ का, स्कैनएफ। और सी प्लस प्लस में हम इनपुट करने के लिए यूज करते हैं सी इन का। ठीक है, इस तरह से हम यूज करते हैं। लेकिन जब पाइथन की बात करें तो हम लोग इनपुट करने के लिए यूज करते हैं इनपुट फंक्शन का। इनपुट फंक्शन क्या होता है या फिर क्यों हम इसे यूज करते हैं। हमें प्रोग्राम में अगर यूजर से कुछ इनपुट चाहिए तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पे। उसी तरह अगर यूजर से कोई चीज चाहिए, जैसे यहाँ पे यूजर से हमने नेम मांगा है, इंटर योर नेम, तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। और जो भी नेम इंटर यूजर करेगा उसे नेम वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर किया गया है। आपके अनुसार अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम आप कुछ भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं। ठीक है, और प्रिंट किया है हमने नेम को। जब हम रन करेंगे तो सबसे पहले स्क्रीन पे हमें दिखेगा इंटर योर नेम, और उसके बाद हम अपना नाम डालेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट चल के और वो नेम हो गया है प्रिंट, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद, इसके जस्ट बाद हम लोग वो प्रोग्रामिंग करके देखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप बाई विद पेन एंड पेपर चीजों को समझें। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग ही होता है। इनपुट फंक्शन में हम कुछ भी यूजर से ले लें वो स्ट्रिंग में ही आएगा। लाइक यहाँ पे हमने एज लिया है तो एज तो इंटीजर वैल्यू होता है। एज 30, 40 या फिर कुछ भी हो सकता है, ये इंटीजर वैल्यू है। लेकिन जब हम इनपुट फंक्शन के थ्रू एज लेते हैं तो वो स्ट्रिंग में आता है, यानी 30 तो आएगा बट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होके आएगा। अगर हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए तो वो कैसे करें। उससे पहले आप ये देखें कि कैसे चेक करें कि एज स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है। इसके लिए एक फंक्शन आता है पाइथन में टाइप। आप टाइप करके चेक कर सकते हैं, टाइप के अंदर एज लिखें तो वो क्लास स्ट्रिंग करके देगा कि आपका ये जो क्लास है ये स्ट्रिंग का क्लास है, इंटीजर नहीं है। तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ता है टाइपकास्ट। और टाइपकास्ट करेंगे हम इंट में। जैसे अगर हमें इंटीजर चाहिए तो सेम इनपुट लिखेंगे, अंदर में इंटर एज, और बाहर से हम इंट में टाइपकास्ट कर देंगे। अगर हमें फ्लॉट में चाहिए तो हमें फ्लॉट में टाइपकास्ट करना होगा। मीन्स अगर आपको स्ट्रिंग छोड़ के किसी और डेटा टाइप में वैल्यू चाहिए तो आपको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एज को एंटर किया है और एज वेरिएबल में रख लिया उसे, और फिर प्रिंट किया एज प्लस 5। क्यों किया ऐसा, ये चेक करने के लिए कि लाइक एज अगर 30 है, ये इंटीजर वैल्यू है, और उसमें हमने 5 ऐड किया है तो 30 प्लस 5 35 हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो प्लस 5 करने पे ये एरर दे देगा। ये स्ट्रिंग प्लस इंट टाइप का हो जाएगा जो कि एरर में आ जाएगा। इसलिए हमने प्लस 5 ऐड करके यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे एज को 20 इंटर किया है और 20 प्लस 5 25 आया है। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग कि मल्टीपल इनपुट्स कैसे हम लोग डाल सकते हैं। जैसे हमें एक से ज्यादा इनपुट चाहिए तो उस केस में हमें हर बार इनपुट फंक्शन लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक बार इनपुट फंक्शन लिखा है फर्स्ट नंबर, जो कि इंटीजर टाइप में टाइपकास्ट किया, ए में डाला। फिर इनपुट टाइप सेकेंड नंबर और इंटीजर में टाइपकास्ट किया, बी में डाला। और अभी ऐड करना होगा तो ए प्लस बी कर देंगे, ये आंसर 30 आ जाएगा। तो ये पहले पूछेगा, ये आउटपुट ऐसे नहीं आएगा, ये सबसे पहले जब हम रन करेंगे तो पूछेगा फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हमें डालना होगा लाइक 20। फिर जैसे ही हम इंटर करते हैं तो हमें सेकेंड नंबर पूछेगा। फिर मान लो यहाँ पे हमने 10 दिया, तो लास्ट में अब ये स्टेटमेंट चलेगा जो कि है प्रिंट ए प्लस बी। तो ए हमने बी और ए डाल दिया है तो 20 प्लस 10 30 करके आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्विक टिप याद रखने की बातें, और वो क्या है कि जब भी इनपुट फंक्शन हम यूज करेंगे तो वो हमेशा रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग क्लास को। ठीक है, उसका क्लास एक स्ट्रिंग होगा। अगर हमें इंटीजर या फिर फ्लोट में चेंज करना है तो हमें करना पड़ेगा टाइपकास्ट विद इंट एंड फ्लोट एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।
तो चलिए हम लोग VS कोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन को चेक करेंगे। इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले इनपुट, और इनपुट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे इंटर योर नेम। ठीक है। अच्छा, ये जो नेम इंटर किया है इसको किसी वेरिएबल में लिखना रखना पड़ेगा, तो हमने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें जो इंटर होगा नेम उसको रख लिया। अब मैं चाहता हूं इसे प्रिंट कर दूं, किसे, इस नेम को प्रिंट करके चेक कर लूं कि क्या होता है। तो जैसे ही हम इसे रन करते हैं हमारे पास आएगा इंटर योर नेम। ठीक है। अब हमें नेम डालना पड़ेगा। मैंने डाला SKR। ठीक है। और जैसे मैं इंटर करता हूं हमारे पास आंसर आएगा SKR। आप एक चीज नोटिस करें यहाँ पे कि जब हम प्रिंट कर रहे थे तो कर्सर यहाँ पे था। मैं एक बार और रन करता हूँ। जब हमने इंटर योर नेम के बाद लिखा था तो ये एकदम सटा हुआ था कर्सर। मैंने एक स्पेस दिया और फिर लिखा SKR, तो ये एक स्पेस लेके ही प्रिंट किया है। आप देख लीजिए, प्रिंट यहां से करना था ई के सामने से, लेकिन एक स्पेस के साथ ही इसने प्रिंट किया। इस चीज को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इंटर योर नेम जहां पे हमने लिखा, एक मिनट पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूं। ठीक है। इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटर योर नेम जहां पे लिखा वहां पे एक कॉलन लगाएंगे और स्पेस दे देंगे। ये बाय डिफॉल्ट स्पेस खुद से लेगा। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नाम को प्रिंट करें। देखिए यहाँ पे आ गया है। अब कर्सर हट गया। अब हम SKR लिखेंगे और फिर आंसर हमारा आएगा SKR। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने नेम प्रिंट किया है इसका टाइप चेक करूं, तो मैं करूंगा प्रिंट टाइप और नेम। मैंने नेम का टाइप चेक किया है और देखते हैं कि क्या आता है इसका टाइप। तो सबसे पहले मुझे नेम में डालना पड़ेगा SKR, और फिर हमारे पास SKR प्रिंट होके आ गया और इस SKR की टाइप आ गई है स्ट्रिंग। ठीक है। आप समझे बात को कि ये स्ट्रिंग क्लास का एक टाइप है। अगर हमें चाहिए नेम की जगह पे एज, तो मैं लिखूंगा एज, और इस इनपुट में एज चूंकि इंटीजर वैल्यू है तो हमें करना पड़ेगा इंट से टाइप कास्ट। और अब हमें नेम की जगह पे लिखना पड़ेगा एज, तक एज प्रिंट हो जाए और एज का टाइप ही हम एक ही साथ चेक कर लेंगे। ठीक है। तो मैं करता हूं रन, और यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं इंटर योर नेम। नेम में सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या किया कि नेम ही छोड़ दिया, यहाँ पे एज लिखना था मुझे। मैं यहाँ पे करता हूँ एज, और जैसे ही मैं रन करूंगा ये पूछेगा इंटर योर एज। अभी मुझे एज डालना है, मैं डालता हूँ 30 और समथिंग। जैसे मैंने 30 डाला तो अगली लाइन चली और प्रिंट हो गया है एज 30, और उसके बाद की अगली लाइन टाइप ऑफ एज प्रिंट हो गया है क्लास इंट। तो ये इंटीजर हो गया। चलिए एक और मैं चेक करता हूँ फ्लॉट करके। मैं यहाँ पे फ्लॉट डालता हूँ, और फ्लॉट में मुझे क्या चाहिए, मैं एज ही छोड़ देता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ कुछ नहीं, एज ही छोड़ देता हूँ। ठीक है। चलिए देखते हैं फ्लॉट में क्या आता है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ एज 30। अच्छा, ये फ्लॉट मांग रहा है लेकिन मैं दे रहा हूँ इंटीजर। देखते हैं आंसर क्या आता है। जैसे मैंने इंटीजर वैल्यू डाली तो ये चूंकि फ्लॉट डेटा टाइप से मैंने इसको टाइप कास्ट किया है, तो इंटीजर डालने के बाद भी इसने 0.0 करके हमारा आंसर दिया है। ठीक है, क्योंकि फ्लॉट में 0.0 होता है, पॉइंट के बाद ही वैल्यू होती है। तो आप याद रखें कि जब भी आप फ्लॉटिंग वैल्यू डालें या फिर प्रिंट करना चाहें, और अगर आपने इंटीजर वैल्यू भी दिया है तो वो फ्लॉट में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पे क्लास भी फ्लॉट का दिखा रहा है। ठीक है। तो आप समझ गए कि ये कैसे काम करता है। सिंपल है, कुछ भी इनपुट मेथड बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है जो कि समझने में प्रॉब्लम हो। चलिए, और हमेशा मेरे चैनल पे बने रहें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। धन्यवाद।